वेलकम न्यूड फाइट जंगे में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं आज न्यूज़ का वीडियो लेके नहीं आने वाला था, बट फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि रात को कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो अपना शेड्यूल कुछ इस तरह से है कि आज अभी मैं ये अपडेट वीडियो दे रहा हूँ। कल रात को मैंने पोता पे एक शॉर्ट्स बनाया है, आप जाके ज़रूर देखिए। हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक है ना, दैट विल हेल्प मी। उसके अलावा मैं आज शाम तक प्रीव्यू अपना पोएता और ज़ीरी प्रोहास्का वाली फाइट का करेंगे। कल अपन प्रीव्यू करेंगे पाब्लोविच और एस्पिनॉल वाली फाइट का, और फिर उसके बाद अपन बाकायदा रेगुलर एनालिसिस पे चले जाएंगे, ठीक है ना। हर दिन कोई ना कोई वीडियो आएगा UFC 295 से रिलेटेड, बट मेरे शेड्यूल के हिसाब से आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बट ज़रूरत एकदम से पड़ गई है क्योंकि कुछ चीज़ें रात को हुई हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ फाइट अनाउंसमेंट, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए। तो सबसे पहले फाइट अनाउंसमेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी एक बात। किसी ने कहा कि भाई आप जैसी जिस बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैं अभी डेना वाइट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर पिक्चर आ जाए डेना वाइट की तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एडिटर नहीं है और मैं खुद भी चीज़ों को एडिट नहीं करता हूँ। मैं जो भी रिकॉर्ड करता हूँ सीधे आपके सामने पेश करता हूँ। कारण है, मुझे पता है कि अगर मैं एडिट करूँगा तो चीज़ें बेहतर दिखाई देंगी, पर यह है कि मेरे पास समय की थोड़ी कमी रहती है। तो मेरा आपसे वादा अभी ये है कि मेरा आपका नॉलेज मैं हमेशा बढ़ाते रहूँगा, राइट। इंडिया में कोई और चैनल आपको नहीं मिलेगा जिसके पास इतना डिटेल्ड इन्फो होगा, इसके पास इतना डिटेल एनालिसिस होगा और जो चीज़ों को मेरे तरीके से देख पाता होगा, ठीक है। मोस्टली आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो कॉपी मिलेंगे इंग्लिश के चैनल्स की। हाँ, एडिटिंग की जहाँ तक बात है, एक ना एक दिन एडिटिंग भी होगी। और ये जो नीचे जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ना, उन लोगों की वजह से ही चैनल है। इस चैनल की इनके अलावा और कोई कमाई नहीं है। 4-5 लोग जो दिखाई दे रहे हैं, इनके अलावा कोई कमाई नहीं है ना। तो हो सके तो आप भी इनमें ऐड होए, ठीक। अब चलते हैं डेना वाइट की तरफ। आप सभी को याद होगा कि जनवरी में वोल्कनास्की वर्सेस टुपोरिया की फाइट थी। फाइट कैंसिल नहीं हुई है, बट फाइट पोस्टपोन हो गई है क्योंकि बनती भी है। मेरे ख्याल से 80 डेज़ के लिए कैंसिल हुआ है वोल्कनास्की का लाइसेंस, तो और उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो जो फाइट है वो जनवरी से हट के मार्च में हो गई है, टुपोरिया वर्सेस वोल्कनास्की। और जनवरी में जो फाइट टुपोरिया वर्सेस वोल्कनास्की थी, उसकी जगह दूसरी फाइट आ गई है, और उस फाइट का वो फाइट है शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस डुप्लेसिस की। कभी कभी मेरे को यार नाम पढ़ने में दिक्कत होती है डुप्लेसिस की, ठीक है ना। मेरा मानना है कि डुप्लेसिस डिजर्व करता था ये फाइट, और शॉन स्टिकलैंड तो चैंपियन है ही। हमजद से ज़्यादा डिजर्व करता है डुप्लेसिस, और हमजद के साथ ये भी है कि हमजद की हाथ की चोट है, उस वजह से ही कैन नॉट बी दी नेक्स्ट। ओके, आई थिंक इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो हमजद से फाइट करेगा, है ना। रीमैच का यहाँ कोई इशू आता नहीं है क्योंकि ये पहला डिफेंस होगा आपके शॉन स्ट्रिकलैंड का। और मैं ये भी मानता हूँ कि शॉन स्ट्रिकलैंड को रीमैच करना पड़ेगा इज़राइल अदेसानिया से अगले साल, शायद नवंबर दिसंबर, या फिर अगले साल अगस्त सितंबर में भी हो सकता है। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि इज़राइल अदेसानिया लंबे समय के लिए बाहर गया है। थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई, मैं सुधार लेता हूँ। मैंने कहा कि जो जनवरी की फ़ाइट है वो मार्च में होगी, नहीं, एक्चुअली जनवरी की फ़ाइट फरवरी में हो गई। फरवरी में होगी डुप्लेस सॉरी आपके वोल्कनास्की वर्सेस टुपोरिया। जनवरी में सॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस डुप्लेसिस। और मार्च में जो होगी वो है मार्लिन वेरा वर्सेस मार्लिन चीतो वेरा वर्सेस शॉन ओमैली। ओके। अगली खबर जो है वो परेरा से जुड़ी हुई है, और वो एक्चुअली MMA से नहीं, किक बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। परेरा की टीम का कहना है कि परेरा को किक बॉक्सिंग में जो ग्लोरी है वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर रही है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि परेरा के पहले या 2 या 3 ही लोग हैं जो उस हॉल ऑफ फेम में हैं। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस हॉल ऑफ फेम। और वो इसलिए क्योंकि ग्लोरी का पहला साइमल्टेनियस 2 डिवीज़न चैंपियन था एलेक्स परेरा, इसलिए सो ही टोटली डिजर्व इट, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और इससे जुड़ी एक और खबर है कि एलेक्स पेरेरा ने ये कहा है कि वो अगर लाइट हैवीवेट टाइटल जीतता है तो वो ग्लोवर को प्रेजेंट करेगा क्योंकि ये टाइटल उसी का था, ठीक है ना। ये उनके अपने बीच की बातें हैं, एंड इट्स अ ग्रेट जेस्चर फ्रॉम अ स्टूडेंट टू द टीचर एंड फ्रॉम वन कंट्रीमैन टू अनदर कंट्रीमैन, सो वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। अब अगली खबर जो है होरे मासविदाल से लेके है। होरे मासविदाल का जो केस चल रहा था वो केस अब खत्म हो चुका है। इसका कारण ये नहीं है कि होरे मासविदाल को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। दिक्कत यह है कि अ, अ, केस जो है उसमें काइंड ऑफ राजीनामा हो गया है। मिसडीमीन होरे ने क्या किया है, गिल्टी प्ली किया है मिसडीमीनियर के लिए, और बाकी जो दो दो काउंट थे उसके ऊपर असॉल्ट, और वो वापस ले लिए हैं कोवी कोविंगटन ने। अब बिना पैसे के तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी।
तो इन दोनों के बीच में क्या डील हुई है, ये दोनों ही बता सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि कोबी कविंगटन को कुछ पैसा मिला है, उसके बदले में उसने असॉल्ट चार्जेस वापस ले लिए हैं, और मिसडिमीनर के लिए होर्हे ने गिल्टी प्ली कर दिया है, जिसके लिए इसको थोड़ा बहुत जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि शायद बिलाल मोहम्मद को अगला टाइटल शॉट मिल सकता है कोबी कविंगटन के बाद, या फिर कोबी कविंगटन हटेगा और बिलाल मोहम्मद आएगा। दोस्त, ये खबरें ना सिर्फ उड़ती उड़ती खबरें हैं, तो इनको उड़ते उड़ते दूर चले जाने दो। जिस दिन ये खबरें सच होंगी मैं आपको बताऊँ। एंड मैं शॉन स्टिकलैंड की बात कर लेते हैं। शॉन स्टिकलैंड का कहना है कि ये जो फाइट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें उसका डिसीजन नहीं लिया गया, उसको ज़बरदस्ती फाइट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्त, ये सब बकवास बातें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे के लिए होती हैं। निगोशिएटिंग टेक्निक है ये, और होनी भी चाहिए। ठीक है ना। फाइटर को पूरा हक है अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगने का। ठीक। तो ये थी छोटी मोटी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।